अब बेटा जल्दी से बैठ जाओ। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने त्रिकोणमिति की पिछली क्लास को लगाया नहीं? त्रिकोणमिति की जो पिछली क्लास हुई थी आज से पहले लगाई थी क्या आप लोगों ने? यूट्यूब पर देख के आए सारे बच्चे क्या? हाँ, मिस मत करना। अगर किसी का नहीं देखा हुआ है तो पिछली क्लास का देखना जरूरी है, ठीक है? तो इससे पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम बताए। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 नहीं, इससे पहले एक क्लास हो गई, वो आपने देखी थी क्या? हाँ ठीक है, अगर किसी का नहीं देखा हुआ तो देख लेना, रिकॉर्डेड है वो। तो पिछली क्लास में त्रिकोणमिति के हमने 6 अनुपात पढ़े। साइन, कॉस, टेन, फिर कॉट, सेक, कोसेक। साइन थीटा की परिभाषा क्या थी? लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से हमने याद किया था। और कॉस था आधार बटा कर्ण, और टेन था लंब बटा आधार। 3 इसके उल्टे थे। एक सवाल भी किया था। आज अपने एक सवाल और लेते हैं, और एक सवाल क्या, उसमें कई सारे सवाल लेंगे, ठीक है? एक सवाल में 8-10 सवाल हो जाएंगे। जितना हो सके समझने का प्रयास करना है, ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आप नोट कर लो क्वेश्चन। स्टार्ट है नहीं है? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें, ये आवाज मत करो, कोण B बराबर 90 डिग्री। एक सवाल करवा रहा हूं, पूरा ध्यान से समझोगे। उस एक सवाल में कई सारे सवाल आ जाएंगे, 15-20 सवाल एक साथ हो जाएंगे, ठीक है? एक ही सवाल में ध्यान से समझना। कोण B बराबर 90 डिग्री, AC माइनस BC 2 सेंटीमीटर है। AB 8 सेंटीमीटर है। तो कोण A तथा C के लिए, A तथा C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। एक सवाल में हमारे 15 से 20 सवाल हो जाएंगे, ठीक है? अब इतना ही लिखा है मैंने। एक बार आप लिखना बंद कर दो, नोट बाद में कर लेना। समझो, त्रिभुज ABC क्या है कि समकोण त्रिभुज है। तो मैं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेता हूं इस प्रकार से। कोण B कितना है? 90। तो 90 डिग्री यहां पर होगा, तो इसका नाम दे देंगे इस जगह B। अब B यहां पर नाम दिया है तो A आप कहीं भी दे सकते हैं। मैं ऊपर नाम दे रहा हूं A, और यहां नाम क्या दे रहा हूं? C। अच्छा, सबसे पहले ये मान कौन सा दिया है? AB। AB कितना है? 8। तो AB आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। AC में से अगर BC घटाते हैं तो कितना आता है? 2। यानी यहाँ पर जो ये लिखी है ना ये बात, इस बात का मीनिंग समझा रहा हूँ। AC में से अगर BC घटाते हो तो कितना आता है? 2। अब पता नहीं AC कितनी है और BC कितनी है। हाँ, इससे तुक्का लगा सकते हैं। AC सर मान लो कि ये 15 हो, ये 13 हो, 15 में से 13 के 2। कोई ये भी कह सकता है सर ये 20 हो या 18 हो तो 2। तो हमें पक्का नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि AC में से BC घटाएंगे तो कितना आएगा?
तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि AC कितना है और BC कितना है। हाँ, AB के बारे में पता है हमें, AB कितना है 8, तो AB हमने 8 लिख दी। तो कल जो सवाल किया था, आज जो सवाल कर रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है कि कल वाले सवाल में आपको 2 भुजाएं पता थी और तीसरी भुजा हमने निकाली पाइथागोरस से, ठीक है। 2 भुजाएं हमें पता थी, तीसरी भुजा निकाली पाइथागोरस से। आज के सवाल में थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है कि आज हमारे पास एक ही भुजा है, कितनी 8, बाकी 2 भुजाएं हमें पता नहीं है। हाँ, ये पता है कि दोनों भुजाओं का जो घटाव है वो 2 है, ये नई बात आ गई। तो पहला काम यही है कि तीनों भुजाएं क्या क्या होगी वो निकालना है, ठीक है। तो देखो इसी बात का यूज करते हैं। बताओ क्या दिया अपने को, AC माइनस BC बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, तो क्योंकि पाइथागोरस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास भुजाएं नहीं है, भुजाएं निकालने का एक तरीका है, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाते हैं, फिर धीरे धीरे में अपने आप मालूम हो जाएगा भी क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लगाते हैं अपने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कल के सूत्र में यहाँ पर रूट लगाया था मैंने, अंडर रूट। वो इसलिए लगाया था कि मुझे 2 भुजाएं मालूम थी और तीसरी, लेकिन आज मेरे पास एक ही भुजा है तो मैं इधर भी स्क्वायर लगा लेता हूँ। नहीं समझे क्या बात को, इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट। वो तब लगाना होता है जब 2 भुजाएं में पता हो। आज हमारे पास एक ही भुजा है तो हम क्या करेंगे, रूट नहीं लगाएंगे, तीनों का स्क्वायर लिखेंगे। एक बार दोबारा से, कर्ण का स्क्वायर बताओ किसके बराबर होता है, कर्ण, इसको आधार, इसको क्या समझ लो, ठीक है। अभी मैं थीटा वगैरह डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भुजा को निकाल रहा हूँ। ये सब हम बाद में देखेंगे भी थीटा कौन है, कौन सी भुजा लंब है। फिलहाल इसको लंब मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे आधार। देखिए अभी, हाँ अब बताओ कर्ण बताओ कितनी है, कर्ण का नाम बताओ AC। कर्ण कितनी है, लंब, लंब का नाम AB, आधार का नाम BC। आधार का नाम है BC, लंब का नाम है AB, ठीक है। लंब का नाम AB, आधार BC, कर्ण कितना है AC। अब यहाँ देखते हैं, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो तो AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोलिए इसमें AB बताओ कितनी है, AB 8 का स्क्वायर। देखो बराबर के नीचे बराबर लगाना है। BC हमारे पास है क्या, नहीं है। AC है क्या हमारे पास, हाँ। AC BC के बारे में एक जानकारी जरूर है अपने पास, कौन सी, कि AC माइनस BC कितना है 2 है। अब इसका यहाँ पर यूज करेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो मैं इस BC को इस तरफ ले जाता हूँ, ये माइनस का BC है ना, ये बताओ किसका हो जाएगा, तो इस तरफ आपका 2 लिखा हुआ है, ये माइनस का BC यहाँ ले आओ, ये प्लस का BC हो जाएगा। ये माइनस BC किसका हो जाएगा, 2 में जुड़ जाएगा। यहाँ बताओ क्या बचेगा, AC। चाहो तो BC को थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, ये लो BC क्या मान लो, x मान लिए। किस लिए माना, कैलकुलेशन पर्पज के लिए। हमारा जो इसको सोल्व करने का तरीका हो वो आसान हो जाए। तो किसी भी चीज़ को आसान तरीके से हल करना हो तो कभी कभार कुछ चीज़ों को x मानते हैं, कभी k मानते हैं ना, तो इससे चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मैंने BC को क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखो यहाँ भी BC है तो BC की जगह मैं x कर देता हूँ, कर दिया मैंने x। यहाँ पर ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। AC बताओ किसके बराबर आ गई, AC बराबर आ गई 2 प्लस, तो AC का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस x। किसकी जगह लिखा है, AC की जगह, ऊपर क्या लगा दे, स्क्वायर। जब भी हम कोई 2 चीजें प्लस में होगी तो इस प्रकार से ब्रैकेट लगाना है। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। 8 का स्क्वायर 64 प्लस कितना, यहां 2 प्लस x का स्क्वायर है, सीधा नहीं करना। देखो 2 चीजें प्लस में हैं और ब्रैकेट पे ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो यहां पर एक सूत्र काम करेगा क्या, कि जो प्रथम संख्या है उसको तो अपने a समझते हैं और दूसरी संख्या को b समझते हैं। जब भी 2 संख्याएं प्लस में हो, ऊपर स्क्वायर हो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है।
हाँ क्या बोलते हैं इसको? हाँ आप सर्वसमीका बोलते हो, मैं सूत्र बोल देता हूँ एक ही। सर्वसमीका, समीकरण नहीं, सर्वसमीका बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी। आप इसे सूत्र समझ लीजिए, ठीक है। अब ये कब लगता है उसकी पहचान देख लो अच्छे से। दो चीजें प्लस में हो, किस में हो? या माइनस में हो, तभी लगाते हैं। ऊपर स्क्वायर लिखा हो इस प्रकार से ब्रैकेट लगाकर। अब इसे खोलना कैसे वो समझो। पहले आएगा a का स्क्वायर, फिर आएगा b का स्क्वायर। लेकिन ज्यादा बढ़िया ये मत कहो आप a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये बोलो कि सर पहली संख्या का स्क्वायर आएगा प्लस दूसरी का स्क्वायर आएगा और प्लस में फिर a और b का गुण आएगा। a और b का क्या आएगा? और फिर इस चीज को 2 से और गुणा करना है, 2ab ऐसे आएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोबारा सुन लो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणा, आगे 2 से गुणा। तो यहाँ देखो, यहाँ करना है अभी, इसको a समझ लो, इसको b समझ लो। तो बोलिए यहाँ पर क्या आएगा? एक बार देखना इसमें आ रहा है कि ये, तो यहाँ आएगा a का स्क्वायर, फिर बताओ किसका स्क्वायर आएगा? b का स्क्वायर। उसके बाद बताओ क्या आएगा? प्लस दोनों का गुणा, a और b का गुणा आएगा। a कितना है? 2 और b कितना है? x। फिर आपको 2 से और गुणा करना है। आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है समझ में? चलो एक बार इसको मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो पहले आएगा a का स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। फिर आएगा दूसरे का स्क्वायर, x का स्क्वायर। फिर प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 गुणा x, यानी कि a गुणा b, a गुणा b। फिर 2 से भी करना है, तो ये लो आगे मैं 2 और लगा देता हूँ, आगे मैं इसमें 2 और लगा देता हूँ। समझ गए क्या आप? फिर देखो ये बराबर लगाया, दोबारा समझ लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में क्या करना? 2 लगाना है, 2 सूत्र में होता है। फिर लगाना है a गुणा b, यानी a इसको माना मैंने, b इसको माना, तो 2 गुणा x। समझ गए? बराबर 8 का स्क्वायर प्लस कितना? x का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर, 2 गुणा 2 4x बराबर 64 प्लस कितना? x स्क्वायर। देखो ये प्लस का x स्क्वायर है, इसको मैं यहां से उठाकर इस तरफ ले जा सकता हूं। ये प्लस का है, यहां आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? तो देखिए यहां बचेगा आपका 4x 64 प्लस x स्क्वायर। ये प्लस 4 है ना, ये इधर हो गया माइनस का 4 प्लस x स्क्वायर, इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर ये प्लस करिए वाला किसका है? कट गया ना। तो अगली बार आप कोशिश ये करें कि मुझे ये स्टेप लिखना ना पड़े, मैं यही काट दूंगा, प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर बराबर का निशान लगा है, इधर भी प्लस का x स्क्वायर है, इधर भी किसका है? दोनों प्लस के हैं लेकिन बराबर में है, तो ये कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि जब ये इधर आएगा तो किसका होगा? माइनस का। अब 64 में 4 गए, कितने बच गए? 60। यहाँ बच गया आपका 4x, तो x का मान आएगा 60 बटा में 4, x का मान आ गया 15। कितना आ गया? 60 में आप 4 का भाग देंगे। अच्छा ये बताओ x बताओ किसको माना है मैंने? x माना है मैंने BC को, तो आपका ये BC का मान आ गया 15। कितना आ गया? अब BC का मान यहाँ रख देंगे, यहाँ इस जगह, यहाँ रख देंगे इस जगह। तो आप मुझे ये बताओ कि AC कितनी आएगी? AC बिल्कुल सही है, x की जगह आएगा 15, है ना। मतलब x बताओ किसको माना है? BC को, तो x कितना आ जाएगा? 15 प्लस 2 किसका माना गया? AC का। तो AC आ जाएगी 2 प्लस x की जगह 15, ये बन गया आपका 17। AC कितनी आ गई? 17 आ गई। तो फिलहाल अपने पास सारी भुजाएं आ गई। AC तो ये वाली है, कितनी आ गई AC? और BC कितनी है? 15 आ गई। अब अपना सवाल आसान ये से हो गया कि हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई। अब दोबारा समझिए, अगर सवाल कई प्रकार से कैसे बनता है, देखो कई बार ऐसे बनता है कि आपको तीनों भुजाएं दी होती है, कर्ण भी दिया होता है, लंब भी दिया होता है और आधार भी दिया होता है। अगर तीनों भुजाएं दे रखी है तो आपको ये सब करना नहीं है,
फिर तो सवाल चल पड़ेगा। अब अपना सवाल शुरू हो गया आप, यानी इस सवाल में इतनी बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई। चलिए जी अब चलते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, ये लिख रहा है कि कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहले करना है किसके लिए? कोण ए के लिए, मतलब कोण ए को क्या मानोगे? थीटा। फिर दोबारा करेंगे कोण सी के लिए, यानी सवाल में काम डबल हो रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डायग्राम बना लेंगे। एक तो बना लेंगे यहाँ पर कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, और यहाँ किसके लिए कर लेंगे? कोण सी के लिए। मैं जानबूझ के इसमें सवाल ज़्यादा करवा रहा हूँ ताकि आपको सवाल कम करवाने पड़े बाद में, सारा कुछ इसी में समझा दूंगा। तो इसी डायग्राम को आप दोबारा बना लो आप, और इसी को देख कर सेम कॉपी कर लो। ये आपका बी हो जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा? ए, यहाँ कौन हो जाएगा? सी। ये आपका 90, ये कितनी है? 17, ये 8, ये कितनी है? दोबारा यहाँ पर और बना दो इस प्रकार से, ए बी सी 90, ठीक है। ये कितनी है? 17, ये 15, ये कितनी? 8। अब देखो कोण ए के लिए जब बात करेंगे तो कोण ए आपका क्या रहेगा? थीटा रहेगा, ध्यान रखना आप। और जब कोण सी के लिए बात करेंगे तो कोण सी आपका क्या रहेगा? ठीक है। यानी कल हमने खाली साइन कोस निकाले थे, वो केवल एक कोण के लिए। आज सारे साइन कोस निकलेंगे किसके लिए? ए के लिए। ए को थीटा लिख लो या थीटा की जगह लिख लो, एक ही बात है। तो देखो दोबारा कर रहा हूं मैं। अब थीटा के सामने ये बताओ क्या हो गया? लंब। 90 के सामने ये वाला, और ये वाला क्या हो गया? आधार। ऐसे थीटा के सामने ये बताओ क्या हो गया? लंब। और 90 के सामने ये, और ये वाला आधार। ये कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि हम यहाँ पर साइन भी निकालेंगे, हम कोस भी निकालेंगे। नंबर 1 साइन, साइन थीटा, साइन थीटा की जगह सभी जगह क्या लिखना है? ए लिखना है। क्या लिखना है? ए। दूसरा क्या निकालेंगे? कोस ए। तीसरा क्या निकालेंगे? टेन ए। ठीक है। ऐसे ही यहां पर क्या निकालेंगे बताओ? पहला साइन सी, क्योंकि सी को मान रखा हमने। दूसरा क्या निकालेंगे? कॉस सी। तीसरा टेन सी। तो साइन का फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण, सबको पता है साइन क्या था? लंब बटा कर्ण। तो ये बताइए, हम बात कर रहे हैं आज कोण ए की, और कोण ए के सामने लंब ये है, ये हमने डिसाइड कर रखा है। तो लंब बताओ कितना हो गया? 15। कर्ण कितना है? कोस होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है? 8। कर्ण कितना है? 17। लंब बटा आधार, लंब कितना है? 15। आधार कितना है? 8। ये आगे साइन कोस टेन, पूरा बोलना चाहिए। साइन ए कोस ए टेन ए। अब साइन का उल्टा कर दो तो कोसेक ए, ऐसे ही इसका उल्टा क्या हो जाए? सेक ए, और यहाँ कोट ए। आ रहा होगा समझ में? ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए निकाल रहा हूं मैं? कोण ए के लिए। उधर किसके लिए करेंगे? कोण सी के लिए। तो कोसेक क्या होता है? इसका उल्टा होता है। तो कितना हो जाएगा? 17 बटा 15, सीधा ही कर दो। सेक इसका उल्टा कितना? 17 बटा 8, ये 8 बटा। हाँ, अब देखिए हम बात करेंगे साइन की दोबारा, लेकिन साइन की बात दोबारा किसके लिए हो रही है? अब सी के लिए। तो साइन का फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण। तो देखिए कोण सी के सामने लंब कितना है? 8, और कर्ण कितना है? कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? आधार 15 है ना? आधार कितना है? और कर्ण कितना है? 17। लंब 10 क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? आधार कितना है? 15। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक सी, ऐसे ही सेक सी, ऐसे ही कॉट सी।
उल्टा कर दो इसका, इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा 17/8 कितना हो जाएगा? 17/8। इसका उल्टा 17/8 और यहाँ। अब आप गौर करें ध्यान से कि यहाँ भी ये साइन का मान है और यहाँ भी किसका मान है, लेकिन दोनों मान कैसे हैं? अलग अलग। यहाँ तो साइन का मान है 5/17 और यहाँ साइन का मान है 8/17। ये बताओ फर्क क्यों आया? वो साइन ए का मान है और ये साइन है सी का मान है। मतलब ये सारी बात डिपेंड करती है कोण पर। जिस कोण की आप बात करोगे उसी कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब। चित्र एक ही था तो शुरुआत में देखो चित्र एक ही था, लेकिन 6 अनुपात यहाँ निकल के देखो 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो इस प्रकार से आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो इतने सवाल तो ये बन गए, ठीक है। अब कुछ सवाल मैं और बनाता हूँ जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ बना देता हूँ। एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। सबको यहाँ पर दिख रहा है क्या लिखा हुआ? ये पूछ सकता है आपसे नंबर 1 कि आप मान इसका निकालो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस चीज का मान बताओ, ठीक है। तो जब ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार साइन ए चाहिएगा अपने को, और निकाल रखा है हमने, देखो निकाल रखा है ना साइन ए। अगर नहीं है तो निकालना तो पड़ेगा पहले। और क्या चाहिए? कोस ए। तो देखो ऊपर स्क्वायर लिखा है, इसके क्या लिखा है? एक बार सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, नोट में याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का स्क्वायर करो तो कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं। कैसी गड़बड़? देखो वो इस स्क्वायर को ना यहाँ लगा देते हैं साइन, हाँ यहाँ नहीं दिख रहा? यहाँ देखो, अगर आपसे कोई बोले कि साइन थीटा का स्क्वायर करो तो इस स्क्वायर को यहाँ लगाना है, ठीक है। क्या लिखो इसको बताओ? साइन स्क्वायर थीटा। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। ये चीज गलत है। स्क्वायर कहाँ आएगा? साइन के ऊपर आएगा। अब इसका मीनिंग भी समझ लो। साइन ए, साइन स्क्वायर का मतलब है कि साइन ए का जो मान है ना उसका स्क्वायर करना है। तो बोलिए साइन ए का मान कितना है? 15/17। तो इसका मान आएगा 15/17। इसका क्या हो गया? स्क्वायर। दूसरा कोस ए, कोस ए कितना है? 8/17। इसका भी क्या करना है? स्क्वायर। तो देखो 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289। ये स्क्वायर किसका किया? 15 का भी कर दिया, 17 का भी कर, पूरे का स्क्वायर करना था। अब दोनों का लघुत्तम बताओ कितना आएगा? दोनों सेम है, ये दोनों का लघुत्तम आएगा 289। कितना आएगा? 289। जब बट्टा वाली संख्याएं सेम होती है तो ऊपर वाली संख्याएं सीधी जोड़ दिया करो। तो 225 प्लस में 64, ये हो जाएगा 289 बट्टा में कितना? कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। इस प्रकार से सोल्व करना है ये, ठीक है। एक बात आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा इसमें मैं, इसका आंसर 1 आया। अगर आप ध्यान से देखें, 1 मिनट, अगर आप ध्यान से देखें इस सूत्र को, तो सूत्र नहीं है वैसे तो आपके लिए सवाल है ये, लेकिन एक सूत्र ही बन जाता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कितना? तो देखिए इसका आंसर बताओ कितना आया था? 1 आया था। तो आगे से आप ध्यान रखना कि साइन का स्क्वायर ए कोस का स्क्वायर, ये जब चीजें सेम होगी ना, ये वाली, ये अगर सेम होगा यानी साइन स्क्वायर ए की जगह मान लो थीटा है और कॉस स्क्वायर ए बताओ कितना है? थीटा है, बराबर कितना? अगर ये चीज सेम है ना तो इसका आंसर हमेशा ही 1 आएगा। वो अलग बात हमने यहाँ पर हल करके देखा क्योंकि हमारे लिए सवाल था, लेकिन ये अपने आप में एक सर्व समीका भी है।
तो आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर, मान लो कल को ऐसा आ जाए कि साइन स्क्वायर 1000 प्लस कोस स्क्वायर 1000, तो इसका आंसर आप 1 बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल है ना, ये कोण जो है ये सेम होना चाहिए। ऐसा आ जाए कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी, तो फिर 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें बातों बातों में हमने एक सूत्र भी याद कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस चीज़ का प्रमाण भी देखा हमने, किया तब 1 ही आया। ये कंडीशन कब है? जब आप इनकी लगे हुए आगे लगे हुए जो एंगल हैं, एंगल का मतलब जो कोण है, वो कोण क्या हो? हमेशा सेम हो। तो हमने भी एक ही सवाल किया, ऐसे कुछ सवाल मैं इसी सवाल पर देता हूं आपको, पूरा करना है इसको भी। ये लो, एक बार नोट कर लो। 8, ये 17 थी क्या? 17 बाद में आई थी, बाद में आई थी ये। AC माइनस BC ये 2 था, तो AC इस BC को x मान लो, बराबर 2 है, तो AC कितनी हो जाएगी? 2 प्लस x। और ये कहाँ से आया भाई? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कितना? आधार स्क्वायर। ठीक है, एक बार नोट करो भी, इसमें सवाल और बनाऊंगा। अभी इसमें मैं कई सवाल और बनाने वाला हूँ, खाली एक ही बना के दिखाया नहीं। ऐसे में 10 में, कोट में, पावर 3 के, पावर 2 के, प्लस में, घटाओ में, बटा में, कई बना दूंगा। सारे के सारे इनसे बनेंगे। ठीक है, एक बार टाइम बताना क्या होगा।